हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 का टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके बारे में बात करेंगे कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, साथ के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसमें पूरा सिद्धांत बताया जाएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर किया जाएगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1808 में जॉन डाल्टन वैज्ञानिक का नाम है, ये आप जानते ही हैं। ये एक ब्रिटिश स्कूल में अध्यापक थे। तो इन्होंने सबसे पहले द्रव्य का परमाणु सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने परमाणु के जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों का जो मूल कण माना था परमाणु को, और इसी के आधार पर इससे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। तो एक तरीके से देखा जाए, आपको पूरी बात इसमें हम बता रहे हैं कि जॉन डाल्टन एक स्कूल टीचर थे और इन्होंने सन 1808 में इस परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये इसके बारे में बताया था। द्रव्य का परमाणु सिद्धांत है। द्रव्य जैसे कि आप जानते हैं किसे कहा जाता है। द्रव्य कहा जाता है दोस्तों कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है या जिसका बोध हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वह द्रव्य कहलाता है। तब इन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक पदार्थ जो है उसका जो मूल कण है वह परमाणु होता है। तो आज इसी सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या इन्होंने इसके बारे में बताया और किस किस पॉइंट्स को इन्होंने इसमें क्लियर किया है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए अब कि सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को दिया था। कहा था कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं। सभी द्रव्य की बात कही गई है, तो सभी द्रव्य का मतलब है कि द्रव्य की जैसे कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें ये सभी परमाणुओं से बने होते हैं। फिर इन्हों का सेकंड पॉइंट ये था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। अविभाज्य से मतलब है कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होता है और ना ही उसका विनाश होता है। एक प्रकार से यदि हम कहें तो परमाणु क्या है, अविभाज्य है, ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह अविनाशी भी है। तो एक प्रकार से ये अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। जैसे कि एक संख्या होती है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से परमाणु को भी विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके बाद डाल्टन ने कहा था कि किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। कहने का मतलब क्या था कि किसी तत्व विशेष के, एक ही तत्व है, उसके सभी परमाणु, उनका आकार, परिमाण या रासायनिक गुण, ये सब क्या है, एक समान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही परमाणु के हैं, एक ही तत्व के परमाणु हैं, तब उनके ये सब द्रव्यमान, रासायनिक गुण समान ही होंगे। फिर इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जब तत्व अलग अलग होते हैं तब उनके परमाणुओं के जो द्रव्यमान होंगे व रासायनिक गुण होंगे वे सभी अलग अलग होंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से आकार, परिमाण, द्रव्यमान व रासायनिक गुण में अलग होते हैं। तो इस तरीके से डाल्टन ने अपने अपने बातों को स्पष्ट किया था, बताया था। और वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ के साथ लाइक भी करते रहिएगा। डाल्टन ने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक नियमित करते हैं। मतलब क्या था इनका कि अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं और एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में क्रिया करते हैं, मतलब कि अभिक्रिया होती है, संयोग करते हैं, तो उससे वे यौगिक बनाते हैं, जिसे
वे अणु भी बनाते हैं और जो कि यौगिक नियमित करते हैं। एक प्रकार नियमित का मतलब यहाँ आता है कि उससे यौगिक बनते हैं या अणु बनते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने ये कहा था कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। एक प्रकार से ये कह सकते हैं हम कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है। अतः ये वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। फिर डाल्टन ने अपने सिद्धांत में ये कहा कि रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं की एक पुनर्व्यवस्था है। पुनर्व्यवस्था से मतलब क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब उसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक क्रिया करते हैं, क्रिया करके उत्पाद बनता है, तब जो उनके मोल्स होंगे या फिर जो परमाणु होते हैं वो उनको एक व्यवस्थित किया जाता है या वे पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको कि रासायनिक अभिक्रिया परमाणु की एक पुनर्व्यवस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार से डाल्टन ने अपने सिद्धांत में यही बातें कही थी। मैं एक बार और बताती हूँ आपको कि इन शॉर्ट में बताऊंगी कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं। द्रव्य आपको पता है कि द्रव्य होता क्या है, ठीक? तो उसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वह परमाणु होता है। मतलब क्या है, जब सबसे छोटा कण है तो उसको ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए इसे अविनाशी भी कहा गया है। दूसरी बात कि एक जो तत्व होते हैं, एक ही प्रकार के जो तत्व हैं, उनके जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमान रासायनिक गुण समान होते हैं। अगर अलग अलग तत्व हम लेते हैं तब उनके द्रव्यमान व रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग ही होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अलग अलग तत्वों की अभिक्रिया कराते हैं, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब दो परमाणुओं की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तब उससे अणु बनता है या फिर उससे यौगिक बनता है। इसके बाद ये कहा जाता है कि यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। मतलब क्या है कि यौगिक में जो परमाणु हैं उनकी संख्या एक निश्चित होती है कि इसमें कितने परमाणु हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया परमाणु की एक पुनर्व्यवस्था है। मतलब क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब उसमें अभिकारक और उत्पाद, जो अभिकारक अभिक्रिया करते हैं और उससे जो उत्पाद बनता है वह परमाणु की एक पुनर्व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत को बताया था कि परमाणु क्या है, किस किस तरीके से उसमें अभिक्रियाएं होती हैं या किस किस तरीके से उसमें द्रव्य का निर्माण किया गया था। तो इस तरीके से जॉन डाल्टन ने यह भी स्पष्ट किया कि सूक्ष्म कण जो द्रव्य का निर्माण करते हैं वह परमाणु कहलाते हैं। तो इस तरीके से आगे भी बने रहिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिएगा और साथ के साथ शेयर भी करते रहिएगा।